राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग? तो चलिए बात करते हैं ऐसी कुछ खबरों के बारे में। तो पहले अपडेट आई दुराटी तरफ से। पिछले कुछ टाइम से दुराटी को काफी ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा है और इस टाइम तो कंडीशन ये हो गई है कि दुराटी अगर कोई भी वीडियो या कोई भी ओपिनियन शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर तो सब के सब हाथ धोकर उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। तो चलिए दुराटी ने एक वीडियो शेयर किया बिहार इलेक्शन के रिगार्डिंग एंड इस वीडियो में उन्होंने कई सारे पॉइंट शेयर किए हैं जिसके बेस पर उनका ये कहना है कि बिहार इलेक्शन पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया था। जैसे उनका ये कहना है कि इलेक्शन के कुछ दिनों पहले ही लोगों के बैंक अकाउंट में 10,000 रूपए ट्रांसफर करना और उन एरिया के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटा देना जहां पर ओपोजिशन की पकड़ अच्छी है। आज तो लोगों को दूसरे स्टेट से बुलवाना एंड उन्हें फ्री में ट्रेन राइड देना, ये सब शो करता है कि बिहार के इलेक्शन पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया था। बिहार में फर्स्ट फेज के चुनाव से सिर्फ 6 दिन पहले 31 अक्टूबर को और सेकंड फेज के चुनाव से 4 दिन पहले 7 नवंबर को बिहार की महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। मेरी राय में और बहुत से और लोगों की राय में ये सीधे तौर पर लीगलाइज्ड ब्राइबरी थी और इससे वोटर को इन्फ्लुएंस किया गया। तो आफ्टर दिस वीडियो लोग उन्हें ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। लोगों का ये कहना है कि जो खुद जर्मनी की सिटीजनशिप लेकर बैठा है उसे इंडिया में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा, और जब दुराटी वोट भी देने नहीं आता तो इंडिया के पॉलिटिक्स से इतना ज्यादा कनेक्शन क्यों। आज तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि दुराटी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से पैसे लेकर इंडिया के नैरेटिव मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा। तो अब दुराटी किससे पैसे लेते हैं या किससे नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुराटी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आप लोग कौन से साइड में हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो उसके साथ ही बात करते हैं एक काफी ज्यादा वायरल वीडियो के बारे में। तो आप लोगों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पिछले दिनों देखा ही होगा क्योंकि इस वीडियो के रिगार्डिंग काफी सारे मीम्स बन रहे हैं। लड़के का मजाक बनाया जा रहा है ये बोलकर कि इतना ज्यादा काला होने के बाद भी इसको कितनी सुंदर बीवी मिल रही। और तो कई सारे पोस्ट में तो ये भी बोला जा रहा था कि ये लड़का एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है इसलिए इसको ऐसी लड़की मिल रही। एंड जब ट्रोलिंग काफी ज्यादा हो गई तो फाइनली इस लड़के ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सारे रूमर एंड जो भी मीम्स बन रहे थे सबका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आपको बता दूं कि इस लड़के का नाम है ऋषभ और ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं। फर्दर ऋषभ अपने पोस्ट में बताते हैं कि वो अपनी वाइफ को शादी से पहले 11 सालों से एक दूसरे को जानते थे, या बोला जाए कि दोनों लोग 11 साल से रिलेशनशिप में थे। और उनका ये कहना है कि जब वो छोटे थे तब भी उनको काफी लोग उनके लुक और कलर की वजह से चिढ़ाते थे। इवन इन कॉलेज टाइम जब उनके पास कुछ भी नहीं था तो समय पर भी उनकी वाइफ जो पहले गर्लफ्रेंड थी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। एंड आफ्टर 11 ईयर ऑफ रिलेशनशिप नाउ दे आर मैरिड। और सबसे अच्छी बात ये है कि ऋषभ ने अपनी ट्रोलिंग पर कोई भी गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने तो ये बोला कि मुझे ये सारे मीम्स देखकर काफी मजा आया। बस यही रिक्वेस्ट है कि इस मीम में या ट्रोलिंग में उनकी फैमिली को ड्रैग न किया जाए। तो इसी साथ बात करते हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ख्याति श्री के बारे में। तो सली ख्याति श्री एक बहुत ही गुस्से भरा पोस्ट करती है इंस्टाग्राम पर। वो कुछ ऐसा सली उनके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ पुअरली कंस्ट्रक्टेड स्पीड ब्रेकर, जिसके बाद ख्याति श्री पोस्ट करते हुए ये लिखती है कि या तो बंगलोर की सड़कों को सही से बनाया जाए या फिर बंगलोर से 2 व्हीलर व्हीकल को ही बैन कर दिया जाए, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया सड़क की बेकार हालत की वजह से। और एक्सीडेंट इतना ज्यादा भयानक था कि अब उनके पैरों में कई सारी प्लेट्स लगी हैं। फर्दर ख्याति बताती है कि जब लोग व्हीकल को स्पीड में चलाते हैं तो उसका चालान कट जाता है, या फिर हेलमेट नहीं लगाते तो उसका भी चालान कट जाता है। बट बेकार रोड की वजह से किसी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी का बहुत बड़ा लॉस हो जाए, ऐसे कंडीशन में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। फर्दर वो लोगों से ये भी बोलती है कि अगर अगली बार बेकार सड़क की वजह से आपका या आपके चाहने वालों में से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ट्राई टू आस्क कि इसके पीछे की गलती किसकी है। तो बंगलोर की बात आई गई है तो लगे हर बात कर लेते हैं मुंबई के बारे में। तो एयर पॉल्यूशन वाला जो खतरा है ऑलमोस्ट सभी सिटीज में हो गया है। रिसेंटली सोनाक्षी सिन्हा एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करती है जिसमें कुछ लोग पटाखे चला रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए सोनाक्षी लिखती है कि ऐसी क्राइसिस के टाइम पर कुछ लोग ये सब काम करने में लगे हुए हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा एंड दिस शुड बी इलीगल। एंड अगर आप भी अपने आसपास की एयर क्वालिटी पता करना चाहते हैं तो आपके फोन में वेदर नाम से एक ऐप होगा एंड जब आप उसको ओपन करेंगे तो सबसे डाउन साइड में या बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स शो करता है। जैसे कि मेरी सिटी का अभी AQI है 150 जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है, इसको 50 से कम होना चाहिए और 50 से कम वाली एयर क्वालिटी इंडेक्स हिसाब से सही मानी जाती है। दूसरी साजिश बात करते हैं एक बहुत ही सैड न्यूज के बारे में। तो सली एक इंडियन लड़की जिनका नाम सानिया है वो दुबई गई हुई थी घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ, बट ये ट्रिप उनके लिए और उनके सिस्टर के लिए काफी ज्यादा बुरी साबित हुई। वो कुछ ऐसा कि जब सानिया और उनकी कजिन सिस्टर डीजर्ट सफारी पर गई हुई थी तो वहाँ पर कुछ इंडियन मैन थे जिसकी वजह से इनकी ट्रिप पूरी की पूरी बेकार हो गई। सानिया बताती है कि डीजर्ट सफारी के बाद तो देख रहे थे तो उनके फ्रंट वाली सीट पर कुछ इंडियन मैन बैठे हुए थे और वो सारे इंडियन मैन सानिया एंड उनके सिस्टर को ही कंटिन्यूअसली घूरे जा रहे थे, जिसकी वजह से दे फेल्ट अनकंफर्टेबल। फर्दर इस मैटर की रिगार्डिंग सानिया क्या बोलती है आप उनका वीडियो क्लिप देख सकते हैं। Behavior of these Indian men was so creepy that it almost ruined our trip. And no, it wasn't even in India.
So I was in Dubai last week and I had a great time with my family and cousins, especially because they flew all the way from US and I had a blast with them, okay, for like a week straight, except for one night. So we all went for this desert safari ride, which was then followed by dinner and some performances, okay. So basically the seating arrangement was something like there's a circular stage in middle and people are supposed to sit in circles. And so the buffet, like the khane ka part, was behind us, okay. So in this circular pattern, so the line in front of us had some men seating over there and they were like Indian, okay, like you can figure it out from there, the way they're talking and like the language they're using. I think my cousins figured out that they were Gujarati, I guess, because some of them were speaking Gujarati. So there was still some time for the performances to get started. And these men, the ones who were seated in front of us, they decided to just rotate 90 degrees and keep staring at us. Me and 3 of my cousin sisters. Like, what the hell? I swear to God, it was so awkward and so embarrassing. Like, ये तो दुबई है भाई, यहाँ पे तो छोड़ दो, यहाँ पे तो मत ताड़ो यार. And the worst part was, one of my sister was 13. तो ऐसे लोगों के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो इस वीडियो के लिए इतना, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसी डेली के न्यूज एंड अपडेट्स को जानने के लिए।